अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर ADC पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं, इसका एग्जाम्स प्रिपरेशन 2022 करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करें ताकि इस साल आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों। और हम आपको श्योरिटी देते हैं, अगर आप हमारे चैनल के ज़रिए से हमारे चैनल के बताए हुए क्वेश्चन प्लस इनके सोल्यूशन और प्लस हम अभी ये भी आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए, मीन्स के गेस्ट पेपर आपको दे रहे हैं, तो इनको अगर आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं, हम आपको श्योरिटी से कहते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। सो आप स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करेंगे वो क्लास है ADC पार्ट 1 यानी कि बीकॉम पार्ट 1। मैंने बीकॉम पार्ट 1 की पिछली वीडियो में I2B की वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए थे कि जो 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको मस्ट आएंगे। वो 3 क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हुए, वो जाए पिछली वीडियो को सर्च करे, यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च बॉक्स में आपने ये लिखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस बाय CBEL या बाय हमाद अहमद, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैंने आपको कहा था, जैसा कि आप स्टूडेंट्स को भी पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को 8 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से उन्होंने 4 करने हैं, सॉरी 5 करने हैं। और उन 5 में से मैंने आपको बता दिया था कि 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछली वीडियो में मैंने बताए हुए हैं, वो आपको मस्ट आएंगे। इसी तरह गुजरात यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी, इसके बारे में भी आपको मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी थी। अब देखिए, आज जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने लगा हूं, इन क्वेश्चन में से 2 रिमेनिंग क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। 2 रिमेनिंग क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुक आपकी क्या है? बुक आपकी है I2B यानी कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। अब देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन दिए थे, उनमें से मैंने कहा था आपको 3 मस्ट आएंगे। सो आप स्टूडेंट्स ने उन 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। अब देखें, मैं आपको 11 आज की वीडियो में चलें 1 से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो आएगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। देखें, ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को वो मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बोल सकता है। नंबर 1 क्वेश्चन आपका ये रहा। दूसरा देखिएगा, पार्टनरशिप डीड, और इसे एग्रीमेंट भी कहते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं इसको। अब एक बात देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, तो आप क्या करेंगे, आप पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन लिखेंगे और पार्टनरशिप की डेफिनेशंस 2 लिखेंगे। अगर आपको आ जाए पार्टनरशिप डीड और या आपको पूछ ले पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो याद रखिएगा पार्टनरशिप डीड का इंट्रोडक्शन आपकी हर एक बुक में अवेलेबल है। आप पार्टनरशिप डीड का इंट्रोडक्शन लिखेंगे और पार्टनरशिप डीड की ही 2 डेफिनेशंस लिखेंगे। ये ना कर दीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन आता है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट का क्वेश्चन आता है तो वो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पार्टनरशिप की लिख देते हैं। नहीं, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आपने पार्टनरशिप डीड की लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 चलें आप अपना, काइंड्स या इसको दूसरा भी नाम कह देता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब देखें, अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो पार्टनर्स आ गया ना, क्वेश्चन के एंड पे देखा करें, क्वेश्चन के एंड पे जो आपको वो उसने पूछा हो उसके मुताबिक आपने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखनी है। तो क्वेश्चन के एंड पे उसने पूछा है पार्टनर्स, तो आप पार्टनर्स का इंट्रोडक्शन लिखेंगे और पार्टनर्स के रिलेटेड आप 2 डेफिनेशंस लिखेंगे। मिनिमम 2 डेफिनेशंस मिनिमम होनी चाहिए, एक डेफिनेशंस नहीं आपने लिखनी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये आपके पास है राइट, ड्यूटीज एंड
लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस आप पार्टनर का ही लिखेंगे, लेकिन राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ये कितनी कितनी लिखेंगे। देखें, तीनों को मिला के ना, तीनों को मिला के आपकी 20 हेडिंग्स हो जाए, तीनों को मिला के राइट, ड्यूटीज और लायबिलिटीज को मिनिमम आपकी 20 हो जाए, काफी है, इससे ज्यादा ना लिखिएगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं 8 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिएगा आप अपने राइट्स, 8 ही लिख दीजिएगा ड्यूटीज, और 4 लायबिलिटीज काफी होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके हो गए 4। अब 5वां क्वेश्चन करते हैं हम अपना। 5 नंबर आपका क्वेश्चन आएगा आपके पास, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स एडवांटेजेस। अब देखें, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सिंपल अगर आपको रजिस्ट्रेशन बोल दे तो आपने एडवांटेजेस लिखने हैं। आप जो भी बुक उठाएंगे आपको रजिस्ट्रेशन का एक वो पिक्चर भी बनी होगी, अगर वो पिक्चर भी बनाते हैं ना अगर आप, तो वो डेफिनेटली इंपैक्ट छोड़ेगी आपके क्वेश्चन पे। तो आपने रजिस्ट्रेशन के साथ ये एडवांटेजेस पूछे चाहे ना पूछे, आपने एडवांटेजेस मस्ट लिख के आने हैं। ठीक है, अब आगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप अपना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ जाएगा, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इस डेसोल्यूशन की जगह वो वर्ड यूज ये भी कर सकता है आपके पास, वाइंडिंग अप। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये ना समझिएगा कि वाइंडिंग अप तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ही होता है, नहीं, वो वाइंडिंग अप कंफ्यूज करने के लिए वाइंडिंग अप भी आपको वर्ड बोल सकता है। तो ये आपके पास कितने 6 क्वेश्चन ये हो गया आपके पास। अब ये क्वेश्चन 6 इनके साथ 10 टोटल इस वीडियो में भी हमने क्वेश्चन करने हैं, इनके साथ 4 और क्वेश्चन इंक्लूडेड करते हैं। ये देखिए आप अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोयल प्रोप्राइटरशिप या सोयल ट्रेडरशिप। देखें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोयल प्रोप्राइटरशिप या सोयल ट्रेडरशिप, ये क्वेश्चन अक्सर औकात इस तरह भी पूछता है, वन मैन कंट्रोलिंग द बिजनेस, वन मैन कंट्रोलिंग द बिजनेस, एक्सप्लेन इट। अच्छा, एक आपको ट्रिक बताता हूं। देखें, अगर आपको ना समझ में आए, ये अक्सर क्वेश्चन इससे भी डिफरेंट डिफरेंट पास पेपर अगर आप उठाए ना लास्ट 15 ईयर्स के, तो उसने ना सोयल ट्रेडरशिप के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है ना, उसको घुमा घुमा के पूछता रहता है। कभी कोई स्टेटमेंट उसकी लिख देता है, कभी कोई स्टेटमेंट उसकी लिख देता है। अगर आपको सोयल ट्रेडरशिप में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको सोयल ट्रेडरशिप में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आपने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिख के आ जाइएगा। वो इनडायरेक्टली यही पूछता है। लास्ट 15 आप उठा लें पास पेपर अपने, तो उसमें उसने मेरिट्स और डीमेरिट्स ही पूछे हुए हैं। स्टेटमेंट चेंज कर दे, स्टेटमेंट से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। 8 की बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 के जाने से पहले जो मैंने आपको 7 क्वेश्चन दिए थे ना, यानी कि जिसमें मैंने पार्टनरशिप का आपके अंदर चैप्टर इंक्लूडेड किया और सोयल ट्रेडरशिप का, इन दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है। इन दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन मस्ट है। 2 दे दे, अगर 2 भी दे देता है, 2 दे दे, वो फिर हमारी लक है ना, जितनी मर्जी अच्छी हो जाए। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको मिनिमम वो देगा।
तो इसका मतलब 3 क्वेश्चन उधर से पिछली वाली वीडियो में, 1-2 चैप्टर में से एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब 5वें क्वेश्चन की बात हम करने लगे हैं। 5वां क्वेश्चन हम करेंगे इंक्लूडेड अपना चैप्टर नंबर 1 और 2 से। बताता हूं, चैप्टर नंबर 1 में आप क्या करेंगे, हमारी तरतीब से 8वां क्वेश्चन, ये आपको आएगा ऑब्जेक्टिव्स फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। ये कोई भी आपको पूछ ले, इनमें से कोई भी आपको पूछ ले, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, कुछ भी पूछ ले, 5 चीजों में से सिर्फ एक क्वेश्चन कीजिएगा। वो एक क्वेश्चन आपको मैं बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। इन 5 में से कोई भी आपको वो स्टेटमेंट दे दे, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कहे, फंक्शन ऑफ बिजनेस कहे, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कहे, आपको फीचर्स ऑफ बिजनेस कहे, तो आपने एक ही क्वेश्चन लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कहे तो एक ही क्वेश्चन आप लिखेंगे। वो एक ही 15 से 16 हेडिंग्स होंगी, वो ही बस हर किसी में इंक्लूडेड आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखें अपना, क्वालिटीज ऑफ आ गुड बिजनेसमैन। अब देखें, क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन, इसमें आपको पता है पर्सनल क्वालिटीज और प्रोफेशनल क्वालिटीज आती हैं। तो गुड बिजनेसमैन है ना, तो आपने इसमें बिजनेस की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपने बिजनेस मैन की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखनी। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। और लास्ट वन क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट वन क्वेश्चन है स्कोप ऑफ बिजनेस। ये आपका चैप्टर नंबर 2 में है, स्कोप ऑफ बिजनेस, तो उसको भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। ये 10 क्वेश्चन, अब इन 10 क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। देखिए 10 मैंने पिछली वीडियो में दिए, 10 मैंने इस वीडियो में दिए, 20 क्वेश्चन ना बस। तो ये 20 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं। अक्सर आप जाएं, इन 20 क्वेश्चन में से आपको 5 ना आए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने तो सर हमें गलत गाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश ये करूंगा आपको सोल ट्रेडरशिप, आपको पार्टनरशिप और आपको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तीनों के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स सेम एक ही क्वेश्चन दूं। 15 हेडिंग्स आपको दूं, 15 मेरिट्स दूं, 10 आपको डीमेरिट्स दूं। वो जो भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, चाहे वो सोल ट्रेडरशिप का आ जाए, चाहे वो पार्टनरशिप का आ जाए, चाहे वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का आ जाए, आपने सिर्फ वर्ड चेंज करने हैं, लेकिन हेडिंग सेम रहेंगी। वो भी वीडियो का वेट कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।